बीएमएस एकेडमी में आपका स्वागत है। मैंने प्रोफाइल zoom.in से एक टेम्पलेट डाउनलोड किया है। आइए देखते हैं किस प्रकार हम शुरू से एंड तक कैसे अपना बायोडाटा आसानी से बना सकते हैं। हालांकि जैसे हमने पहले सीखा कि हम इसमें मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं, परंतु आइए इस सेशन में देखते हैं कि अगर हमें पूरा बायोडाटा खुद बनाना है तो उसे कैसे बनाया जा सकता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। ये एक बहुत ही बढ़िया सैंपल है एक बायोडाटा का, क्योंकि जब भी आप किसी जॉब के लिए अपना बायोडाटा देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा सिंपल भी नहीं होना चाहिए। तो ये जो बायोडाटा का जो टेम्पलेट है ये बहुत ही बढ़िया है। आइए देखते हैं हम किस प्रकार से इसको बना सकते हैं। सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक नई फाइल खोल लेते हैं। फाइल में जाकर यदि आप न्यू पे क्लिक करें और ब्लैंक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लें तो आपके पास एक नई फाइल उपलब्ध हो जाएगी। यहाँ पे हम अपना एक नया बायोडाटा शुरू से एंड तक बनाते हैं, अर्थात इसी बायोडाटा को बनाकर देखते हैं। सबसे पहले मुझे यहाँ पे करिकुलम वाइटे लिखना है। हम इसको साथ साथ दूसरे बायोडाटा के टेम्पलेट से चेक करते रहेंगे और बिल्कुल उसी प्रकार का बायोडाटा बनाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो करिकुलम वाइटे मैंने लिखा है इसको मुझे थोड़ा सा साइज इसका बड़ा करना है। इसके पश्चात मुझे ये सेंटर में चाहिए, तो इसके लिए मैं पैराग्राफ में सेंटर का ऑप्शन चुन लेता हूं। इसके नीचे अंडरलाइन चाहिए तो अंडरलाइन का ऑप्शन यहां से मैं सिंपल अंडरलाइन देना तो अब यहां से दे सकते हैं, परंतु अब यदि चाहें तो स्पेशल अंडरलाइन अर्थात अलग टाइप अगर आप लेना चाहते हैं तो यहां से ले सकते हैं, जैसे मैंने यहां से चूज कर लिया है। यदि आप इस बायोडाटा में देखें तो सारे के सारे जो स्पेलिंग्स हैं वो कैपिटल लेटर्स में हैं। तो आइए देखते हैं हम अपने कैपिटल लेटर्स में कैसे इन स्पेलिंग्स को लेके आ सकते हैं। इसके लिए आप सिलेक्ट करके रखें टेक्स्ट को, जैसे मैंने सिलेक्ट कर लिया है, और यहाँ पे चेंज केस कमांड पर जाएं और इनको अपर केस में कर दें। मैं इसे बोल्ड भी कर देता हूं। यदि हम बायोडाटा में देखें तो यहाँ पे राइट हैंड साइड ऊपर की तरफ एक पिक्चर भी कैंडिडेट ने लगाई है। पिक्चर लगाने के लिए मैं यहाँ से एक पिक्चर पिक कर लेता हूँ, कॉपी। जहां भी आपकी पिक्चर पड़ी हुई है उसे कॉपी कर लें, और जो आपकी फाइल है, जैसे मैं यहाँ फाइल बना रहा हूँ, इसमें मैं जाके इसे पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के लिए आप राइट क्लिक का प्रयोग कर सकते हैं और आप चाहें तो होम पर क्लिपबोर्ड सेक्शन में पेस्ट का बटन पे क्लिक कर सकते हैं। परंतु कई बार पिक्चर्स के साथ एक समस्या रहती है कि वे अपने आप को प्रॉपरली अलाइन नहीं कर पाती। जैसे कि मैं यहाँ इसे थोड़ा सा राइट हैंड साइड की तरफ लाना चाहता हूँ और मैं इसको ड्रैग नहीं कर पा रहा हूँ, यदि आप यहाँ ध्यान दें तो, जबकि हमारे पास जो बायोडाटा पहले से बना हुआ है वो पहले से ही राइट हैंड साइड की तरफ दिखाई गई है पिक्चर। ऐसे केस में यहाँ पे एक छोटा सा टिप है आपके लिए। सबसे आसान तरीका यह है कि आप क्लिक करें पिक्चर को, फॉर्मेट पे जाएं, रैप टेक्स्ट पर जाकर इसे स्क्वायर, टाइट, थ्रू या इनमें से कोई भी एक ऑप्शन का चुनाव कर लें। जैसे आप इस ऑप्शन का चुनाव करेंगे पिक्चर को फ्रीली कहीं भी आप अलाइन कर पाएंगे। जैसे मैंने अब यहाँ पे इस पिक्चर को रख दिया है, और इसी तरह से यदि आप लेफ्ट में लेकर जाना चाहें तो लेफ्ट में लेकर जा सकते हैं। तो आसानी से आप पिक्चर को कहीं भी मूव कर सकते हैं। मैं यहाँ पे पिक्चर को मूव कर देता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन में यहाँ पे एक नीचे की तरफ लाइन दिखाई गई है। यहाँ पे यदि आप लाइन देखें, जो पहला एक सेक्शन को अलग करती है नीचे वाले सेक्शन से, तो हम यहाँ पे इसके लिए दो ऑप्शंस का चुनाव कर सकते हैं। सिंपल ऑप्शन के लिए मैं यहाँ डबल क्लिक कर लेता हूँ और शिफ्ट दबा के रखता हूँ और अंडरस्कोर वाले बटन को प्रेस करके रखता हूँ। आप चाहें तो थोड़ा सा इसे ड्रॉ करने के बाद एंटर कर दें तो आप देखेंगे कि पूरी एक लाइन उसके नीचे आ जाएगी। इसके अलावा मैं अब यहाँ से कंट्रोल Z कर देता हूँ। एक दूसरा ऑप्शन भी अवेलेबल है, इंसर्ट पे आ जाएं, शेप्स पे, यहाँ पे आप किसी भी लाइन का चुनाव कर लें और यदि आप शिफ्ट दबा के रखें तो लाइन बिल्कुल सीधी ड्रा होगी, जैसे यहाँ पे सीधी ड्रा हुई है। अब मैं लाइन पे क्लिक करके, मेरे पास यहाँ फॉर्मेट सेक्शन के अंतर्गत शेप स्टाइल्स में काफ़ी सारे स्टाइल्स हैं लाइन के लिए। जो भी स्टाइल मैं चाहता हूँ वो चूज़ कर सकता हूँ। नॉर्मली बायोडाटा का जो प्रिंटिंग निकाला जाता है ब्लैक एंड वाइट में निकाला जाता है, तो आप उसे ब्लैक एंड या वाइट सेट कर सकते हैं, और यदि आप कलर चाहते हैं तो कोई भी एक कलर। इसके अलावा यदि आप यहाँ ध्यान दें तो शेप आउटलाइन के रूप में यहाँ पे काफ़ी सारे कलर हैं, थीम कलर्स हैं। जैसे मैं कोई भी कलर का चुनाव यहाँ से कर सकता हूँ अपने बायोडाटा में उस पर्टिकुलर लाइन को
कलर देने के लिए। और यदि आप आउटलाइन नहीं चाहते तो नो आउटलाइन, लेकिन इसमें क्योंकि कोई भी कलर नहीं है तो वो आपके पास ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। परंतु यहाँ पे मैं नीचे की तरफ आऊँ तो वेट भी असाइन कर सकता हूँ। अर्थात आप लाइन को मोटा या पतला भी कर सकते हैं। यहाँ से मैं लाइन को 1.5 वाला साइज दे देता हूँ। इसके अतिरिक्त नीचे की तरफ वहीं पे डैशेस अर्थात अलग अलग स्टाइल अवेलेबल है लाइन के, और यदि आप एरो को डिफाइन करना चाहते हैं तो वो भी डिफाइन कर सकते हैं। हालांकि मैं अभी सिंपल लाइन यहाँ साइन करना चाहता हूँ। तो फाइनली मेरे पास यहाँ लाइन ड्रॉ हो गई है। अब मुझे नीचे की तरफ एड्रेस टाइप करना है। आप देखिए यहाँ बायोडाटा में नीचे की तरफ एक एड्रेस दिया गया है। हालांकि यदि आप यहाँ ध्यान दें तो एक छोटा सा टेबल इंसर्ट किया गया है एड्रेस को डालने के लिए, तो आप टेबल का प्रयोग कर सकते हैं। मुझे टेबल की जानकारी इस एरो से मिलती है जो बिल्कुल कॉर्नर टॉप साइड पे ऊपर की तरफ है, जो कि टेबल का एरो है, और इससे मैं आसानी से ये जान सकता हूँ कि यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है। परंतु यहाँ टेबल के अलावा मैं सिंपल रूप में भी इसे यहाँ टाइप कर सकता हूँ। अब टाइपिंग का कार्य बचाने के लिए मैंने पहले से इसे टाइप कर लिया है सिंपल टेक्स्ट में। तो आप सिंपल चुनाव करें टेक्स्ट का और अपने बायोडाटा में जाकर नीचे की तरफ डबल क्लिक करना है आपको। डबल क्लिक करेंगे तभी नीचे की तरफ आपके पास माउस का कर्सर आएगा। यहाँ मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। एमएस वर्ड में काम करते समय ये ध्यान रखना जरूरी है कि जब भी आपको एक लाइन से दूसरी लाइन में आना है तो उसके लिए आप एंटर जरूर करें। जैसे मैं अरविंद कुमार से नीचे वाली लाइन में आना चाहता हूं तो यहां से मैं एंटर प्रेस करूंगा और यहां पे कुछ भी टाइप करना शुरू कर सकता हूं। जैसे मैं एड्रेस टाइप करता हूं, फिर से नीचे आना चाहता हूं तो फिर से मुझे यहां पे एंटर प्रेस करना है। तो एंटर प्रेस कर करके यहां से मैं नीचे आ सकता हूं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि यदि आप वर्ड में कहीं भी आप टाइप करना चाहते हैं तो आप तभी वहां टाइप कर सकते हैं यदि आपने वहां एंटर प्रेस किया हो या एक बार आपने डबल क्लिक किया हो। जैसे मैं अब नीचे की तरफ अगर कहीं आना चाहता हूं तो मैं डायरेक्ट नहीं आ पा रहा। देखिए मैं क्लिक करने की कोशिश करता हूं, परंतु यदि आप डबल क्लिक करें तो वहां पे आपके लिए वर्ड स्पेस अवेलेबल करवाता है और फिर आप उस पर टाइप कर सकते हैं। इसी तरह से बाकी जो मुझे टाइप करना है वो भी मैं सारा का सारा ये कंटेंट कॉपी कर लेता हूं और अपने बायोडाटा में जाकर प्लेस कर देता हूं। आप देखेंगे यहां पे थोड़ा सा फॉर्मेटिंग का जो डिफरेंस है उसे सही करते हैं पहले। अब यदि मेन फाइल में देखें तो यहां पे मैं यहां क्लिक करूं तो फॉन्ट का स्टाइल टाइम्स न्यू रोमन है और इस पे 24 साइज है, जबकि नीचे वाले पे 12 साइज है। तो आइए इस सेटिंग को वहां पे अप्लाई करते हैं। सबसे पहले मुझे इसको सिलेक्ट करना है ऊपर वाले टेक्स्ट को और यहां से फॉन्ट्स में से टाइम्स न्यू रोमन सेलेक्ट करना है। इसका साइज 24 है तो यहां से मैं 24 सेलेक्ट कर लेता हूं। इसके अतिरिक्त अगर इसे बोल्ड किया गया है तो आप इसे बोल्ड कर सकते हैं। नीचे वाले सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और यहां पे जैसा हमने देखा था कि टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट है और जो टेक्स्ट का साइज है वो 12 है, तो हमने यहां पे सेट कर दिया है। यहां पे यदि आप देखें तो बीच में अंतर बिल्कुल नहीं है लाइनों के, तो ऐसे केस में हमारा वाला जो टेक्स्ट है उसमें अंतर है। इसको सही करने के लिए आप सिलेक्ट कर लें टेक्स्ट को, होम पर जाएं और यहां पे आपके पास लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग के अंतर्गत सबसे नीचे की तरफ रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ का ऑप्शन है। अगर मैं इसे क्लिक कर देता हूं तो मेरे पास ये जो पैराग्राफ है थोड़ा सा अपने आप के स्पेस को एडजस्ट करेगा और जो बीच वाला स्पेस है उसे खत्म करेगा। एक्स्ट्रा स्पेस को यहां मैं डिलीट करके भी खत्म कर सकता हूं, जैसे कि यहां मैंने किया है। यहां एक इंपॉर्टेंट बात, अब यदि मेन बायोडाटा में देखें तो यहाँ पे ब्लू कलर में दिया गया है ईमेल आईडी, जबकि हमारे पास यहाँ पे ब्लैक कलर में ही शो कर रहा है। यदि ऐसा है ये इस कारण से है क्योंकि हमने इसे कॉपी किया है। मैं यहाँ लास्ट में माउस का कर्सर रखता हूँ और यहाँ से एंटर कर देता हूँ। आप देखेंगे हमारे वाला जो मेल आईडी है वो भी अब ब्लू हो गया है। आइए अब अगला सेक्शन देखते हैं। इसमें अगले सेक्शन में यदि आप यहाँ देखें तो नीचे की तरफ कैरियर ऑब्जेक्टिव के साथ एक बॉक्स बनाया गया है जिसमें कैंडिडेट ने अपने कैरियर ऑब्जेक्टिव को बताया है। तो आइए सबसे पहले इस बॉक्स को बनाते हैं। इस बॉक्स को बनाने के लिए आप इंसर्ट पे आए, शेप्स पे। आपके पास काफ़ी सारी शेप्स हैं। यहाँ से देखिए आप यहाँ काफ़ी सारे रेक्टेंगुलर शेप्स हैं। मैं यहाँ से सिंपल रेक्टेंगुलर ले लेता हूँ यहाँ से मैं और ड्रॉ कर लेता हूँ अपने पास बायोडाटा के अंतर्गत। अब चाहे तो जितना आपके पास स्पेस है टेक्स्ट के लिए उतना सेलेक्ट कर सकते हैं और चाहे तो पूरा का पूरा उसे पेज पे विड्थ वाइज
सेट कर सकते हैं। यहाँ इसका कलर ब्लू है। यदि मैं इस पर क्लिक करूं तो मेरे पास ड्राइंग टूल्स के अंतर्गत फॉर्मेट सेक्शन में शेप स्टाइल्स का ऑप्शन जो अवेलेबल है, यहाँ यदि मोर पे क्लिक करूं तो मेरे पास और बहुत सारे कलर अवेलेबल हैं। यहाँ से मैं बायोडाटा बनाना चाहता हूं तो मैं एक सिंपल सा यहाँ से फॉर्मेट सेट कर लेता हूं, जैसे कि ये फॉर्मेट में ले लेता हूं। अब मुझे यहाँ पे इसके अंदर टाइप करना है कैरियर ऑब्जेक्टिव, जिसको मैंने पहले ही यहाँ पे टाइप करके रखा हुआ है। मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, कॉपी। आप चाहे तो डायरेक्टली इसमें टाइप कर सकते हैं, मैंने सिर्फ इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे पेस्ट किया है। फिर इसको यहाँ पे मैं फ़ॉन्ट का साइज चेंज करना चाहूँगा। इसके लिए मैं ओरिजिनल फाइल में जाकर यहाँ पे क्लिक करके रखता हूँ। आप देखेंगे टाइप्स न्यू रोमन 15 के साथ बोल्ड है ये टेक्स्ट। तो आइए सेटिंग्स अपने वहाँ अप्लाई करते हैं। सबसे पहले मैं टेक्स्ट सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे होम पे टाइम्स न्यू रोमन साइज 15 है। अगर यहाँ पे 15 नहीं आ रहा तो अब यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं 15 और इसे बोल्ड कर सकते हैं। फाइनली आप देखेंगे कि कैरियर ऑब्जेक्टिव अब यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और साथ ही इस बॉक्स के साइज को मैं थोड़ा सा टेक्स्ट के अकॉर्डिंग रीसेट कर सकता हूँ ताकि देखने में ये अच्छा लगे। देखेंगे कि यहाँ नीचे की तरफ ऑब्जेक्टिव को टाइप किया हुआ है। उसके लिए मेरे पास पहले से लाइन टाइप है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, कॉपी, और फाइनली अपनी फाइल में जाकर नीचे की तरफ डबल क्लिक और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब देखेंगे कि मेरा पहला सेक्शन बिल्कुल तैयार है। अगले सेक्शन के लिए मैं इसी को प्रयोग कर सकता हूँ, बॉक्स को। मैं सबसे पहले बॉक्स को सिलेक्ट करूंगा कंट्रोल सी कीबोर्ड पर, या कॉपी कमांड यहाँ क्लिपबोर्ड में, और नीचे डबल क्लिक करके फिर से पेस्ट पे, या कंट्रोल वी शॉर्टकट के रूप में। पेस्ट करते ही कॉपी आपके पास अवेलेबल हो जाएगी। अब मैं इसको ड्रैग करके नीचे ले आता हूँ और अपने वर्ड के अकॉर्डिंग से सेट कर लेता हूँ। इससे मुझे बार बार इनकी फॉर्मेटिंग नहीं करनी पड़ेगी और इसी फॉर्मेट को मैं आगे अपने बायोडाटा में यूज कर सकता हूँ। इससे थोड़ा सा आपका मेहनत भी बचता है, क्योंकि बार बार आप बॉक्स बनाएंगे या उसको आप फॉर्मेट या फॉन्ट सेट करेंगे तो उसमें समय काफ़ी लगेगा। आइए नेक्स्ट सेक्शन में देखते हैं। हम यहाँ पे बायोडाटा में एकेडमिक क्वालिफिकेशन को टाइप किया गया है, तो इसके लिए मैंने पहले से ही एकेडमिक क्वालिफिकेशन को टाइप किया हुआ है। मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, कॉपी, और यहाँ मैं इसे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ यदि आप ध्यान दें तो मैं जब पेस्ट करता हूँ तो पहले वाले टेक्स्ट को चेंज कर दिया गया है। ऐसे केस में आपके पास फॉर्मेटिंग भी चेंज हो गई है, लेकिन इसमें घबराने की जरूरत नहीं। हम दोबारा यहाँ आसानी से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना सिर्फ इतना है कि पहले से अवेलेबल फॉर्मेटिंग जो आप लागू करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लें। फॉर्मेट पेंटर पर जाए और एकेडमिक क्वालिफिकेशन को सिलेक्ट कर लें। आप देखेंगे कि जो फ़ॉन्ट का साइज और स्टाइल है वो बिल्कुल कैरियर ऑब्जेक्टिव की तरह हो गया है। आइए अब नीचे वाले सेक्शन के लिए डबल क्लिक नीचे कर देते हैं और मेन बायोडाटा में देखते हैं। तो यहाँ पे बुलेट स्टाइल में अपनी डिग्री की बजाय यहाँ बुलेट स्टाइल में यहाँ पे जानकारी दी गई है एकेडमिक क्वालिफिकेशन की, जिसको मैंने फिर से पहले टाइप कर लिया है। मैं इसे यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ और कॉपी कर लेता हूँ। मेन बायोडाटा में जाता हूँ, डबल क्लिक करके नीचे मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ पे इसे पेस्ट कर देता हूँ। अब देखेंगे कि यहाँ का जो फॉन्ट स्टाइल है इसमें और इस वाले फॉन्ट स्टाइल में थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे बुलेट्स का प्रयोग किया गया है, तो हम भी यहाँ से बुलेट्स का प्रयोग करते हैं। सिलेक्ट किया हमने और पैराग्राफ में आप बुलेट्स को क्लिक कर दे तो बुलेट्स यहाँ अप्लाई हो जाएंगी। अलग अलग स्टाइल बुलेट्स के प्रयोग करने के लिए आप कॉर्नर पे दिए गए ड्रॉप डाउन बॉक्स को क्लिक करें, तो आपके पास यहाँ काफ़ी सारे स्टाइल अवेलेबल हैं। जैसा स्टाइल आप चाहते हैं वैसा क्लिक कर दें, आपके पास बुलेट्स अवेलेबल हो जाएंगी। और यदि आपके पास और अधिक डिग्री है या डिप्लोमा है तो आप एंटर करें और दोबारा उसे टाइप भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ भी इसे डिलीट कर देता हूँ। फिर से इस वाले बॉक्स को कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी से और कंट्रोल वी से पेस्ट कर देता हूँ। नीचे ले आता हूँ इसे अगले सेक्शन के लिए। तो इस प्रकार हम इन सभी सेक्शंस को कॉपी पेस्ट करते हुए आसानी से बना सकते हैं। यदि आप मेन बायोडाटा में देखें तो आपके पास यहाँ कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, हॉबीज इत्यादि सभी सेक्शन उसी तरह से बनाए जाएंगे जिस प्रकार से हमने अभी सेक्शन को बनाया है। आइए अब एक इंपॉर्टेंट सेक्शन जो कि पर्सनल डिटेल्स है इसकी जानकारी लेते हैं और इसको बनाना सीखते हैं। अब यहाँ पे मैंने वो बाकी सभी सेक्शंस बना लिए हैं जिनको बनाना ज़रूरी है, जैसे कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, स्ट्रेंथ्स, वीकनेस और हॉबीज। अब यहाँ एक बात का और ध्यान दें,
अब देखें कि यहाँ के कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी का जो फ़ॉन्ट का साइज़ है या एकेडमिक क्वालिफिकेशन का साइज़ है वो थोड़ा सा अलग है, जबकि हमारे पास स्ट्रेंथ का स्टाइल जो है वो थोड़ा सा अलग है। एक फ़ॉन्ट स्टाइल को दूसरे फ़ॉन्ट स्टाइल पे लागू करने के लिए सबसे आसान तरीका फॉर्मेट पेंटर है। मैं चाहता हूँ इसको सिलेक्ट कर लूँ। मैं चाहता हूँ ये वाला फ़ॉन्ट स्टाइल जो है वो यहाँ और यहाँ अप्लाई किया जाए। मैं फ़ॉन्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, फॉर्मेट पेंटर से स्टाइल कॉपी कर लेता हूँ और सिर्फ मुझे यहाँ पे घुमाना है इसके ऊपर, तो आप देखेंगे फ़ॉन्ट बिल्कुल वैसा हो गया है। शॉर्टकट के रूप में आप कंट्रोल शिफ्ट और वी का प्रयोग कर सकते हैं। आप देखेंगे कि वैसा स्टाइल बाकी फ़ॉन्ट पे भी अप्लाई होना शुरू हो गया है। आप केवल सेलेक्ट करें और कंट्रोल शिफ्ट वी का प्रयोग करें। आइए अब देखते हैं कि पर्सनल डिटेल सेक्शन को किस प्रकार से बना सकते हैं। सबसे पहले यदि हम यहाँ देखें तो हमारे पास यहाँ पे नीचे की तरफ पर्सनल डिटेल सेक्शन के लिए भी इस तरह का बॉक्स बनाया गया है। आइए सबसे पहले हम इसे ही बनाते हैं। सेलेक्ट कर लेते हैं, कॉपी, और फिर यहाँ से राइट क्लिक करके पेस्ट। मेरे पास पहले से टाइप है पर्सनल सेक्शन, तो मैं यहाँ से पर्सनल डिटेल्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ और फाइनली यहाँ पे लाके से पेस्ट कर देता हूँ। जैसा कि हमने अभी सीखा था, इस फॉर्मेटिंग को फॉर्मेट पेंटर से कॉपी करके यहाँ मैं पेस्ट कर सकता हूँ। आइए अब हम देखते हैं कि किस प्रकार पर्सनल डिटेल सेक्शन को बनाना है। यहाँ यदि आप देखें तो सबसे पहले फादर नेम दिया है, थोड़ा सा स्पेस खाली है, फिर डबल कॉलन, फिर थोड़ा सा स्पेस खाली है और फिर फादर नेम को टाइप किया गया है। इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि टैब का प्रयोग किया गया है। टैब के द्वारा आप आसानी से थोड़ा स्पेस छोड़ सकते हैं और उतना ही स्पेस आप दूसरी तरफ भी छोड़ सकते हैं। देखते हैं इसको प्रैक्टिकल रूप में किस प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे अपने वाले बायोडाटा में फादर्स नेम टाइप करते हैं। उसके पश्चात यदि मैं यहाँ टैब प्रेस करता हूं तो मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस अकॉर्डिंग टू टैब अवेलेबल हो जाता है। यहाँ मैं शिफ्ट दबा के डबल कोलन प्रेस कर देता हूँ, फिर से टैब प्रेस करता हूँ तो मेरे पास थोड़ा सा आगे स्पेस अवेलेबल हो जाता है। तो टैब से आप अपना स्पेस बढ़ा सकते हैं बीच का, जिससे कि देखने में ये चीज़ सुंदर लगती है और बनाने की फॉर्मेटिंग भी अच्छी लगती है और बनाना भी आसान रहता है। आप स्पेस बार को बार बार प्रेस ना करके टैब को एक बार प्रेस करें तो आपके पास 5 स्पेसिस का अवेलेबल स्पेस हो जाएगा। यहां मैं नाम टाइप कर देता हूं और फिर एंटर करता हूं। अब की बार आप नीचे आ जाएंगे। अब डेट ऑफ बर्थ को टाइप करते हैं। फिर से टैब प्रेस करता हूं यहां से मैं और डबल कॉलन और फिर से यहां से टैब दोबारा। फिर से एंटर। तो इस प्रकार से टैब दबाते हुए आप आसानी से स्पेस को क्रिएट कर सकते हैं, जिससे कि आपके पास आसानी से ये फॉर्मेटिंग सेट हो जाएगी। हालांकि दिए गए डिफॉल्ट स्पेस जो कि यहाँ पे है, इसके अलावा मैं अपना स्पेस खुद भी सेट कर सकता हूँ। आइए देखते हैं ये कैसे हो सकता है। सबसे पहले हम यहाँ कुछ टाइप कर लेते हैं, जैसे मैच्योर स्टेटस। अब की बार टैब न दबाकर मैं ऊपर की तरफ रूलर में कहीं पे क्लिक कर देता हूं। जहां पे मैं क्लिक करूंगा वहां पे टैब स्टॉप अवेलेबल हो जाएगा। जब अब की बार आप टैब का बटन दबाएंगे तो बिल्कुल वहीं पे जाके आपका टैब रुकेगा। यहां डबल कॉलन में प्रेस कर देता हूं। फिर से एक बार फिर मैं यहां थोड़ी सी आगे की तरफ क्लिक कर देता हूं टैब स्पेस को। दोबारा टैब दबाने पे आप देखेंगे कि टैब वहीं जाके रुकेगी जहां पे आपने टैब लीडर को डिसाइड किया है, अर्थात दूसरी बार टैब स्टॉप दिया है। मैं यहाँ एंटर कर देता हूं। फिर से कुछ टाइप करना चाहते हैं तो अब की बार इसी टैब लीडर को या इसी टैब स्पेसिस को प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि नेशनैलिटी टाइप करना चाहता हूं यहां पे मैं, जैसे ही टैब प्रेस करूंगा यहां पे मैं, आप देखेंगे टैब लीडर बिल्कुल वहीं जाकर रुका है
और डबल कॉलन यहाँ पे प्रेस कर देता हूँ, फिर से टैब स्पेस, फिर से। तो इस प्रकार आप टैब सेटिंग्स का प्रयोग करके आसानी से अपनी सुविधानुसार टैब स्पेसेस को छोड़ सकते हैं और अपने बायोडाटा को सुंदर बना सकते हैं। फाइनली मैंने अपना सारा टेक्स्ट टाइप कर लिया है। अब देखते हैं इसमें और क्या हमें चाहिए। मैं यहाँ उस बायोडाटा पे जाता हूँ, नीचे प्लेस डेट और कैंडिडेट का नाम चाहिए, तो ये भी मैं आसानी से टाइप कर सकता हूँ। टाइप करने के स्थान पर मैंने इसे कॉपी कर लिया है, मैं यहाँ पे इसे कंट्रोल वी से पेस्ट कर देता हूँ। अब देखेंगे कि ये सारा बायोडाटा तैयार हो गया है, परंतु यहाँ पे हमें अभी थोड़े से सुधार करने बाकी हैं। जैसे कि ये जो अरविंद कुमार लिखा रहा है, ये तीसरे पेज पर चला गया है, जबकि मैं चाहता था वो इसी पेज पर आए। तो यहाँ पे कुछ स्पेस खाली है, यहाँ मैं डिलीट प्रेस करके लाइन को ऊपर ला सकता हूँ, लेकिन फिर भी बात नहीं बन रही तो कोई बात नहीं, एंटर प्रेस करके वापस नीचे, यहाँ लास्ट लाइन पे मैं क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। अब देखेंगे ऊपर आ गया है सेक्शन। इसी तरह से आप यदि यहाँ देखें तो स्ट्रेंथ्स वाला जो सेक्शन है उसमें वीकनेस सेक्शन और स्ट्रेंथ सेक्शन जो है वो अलग अलग पेज पे है, परंतु स्ट्रेंथ सेक्शन जो है वो दूसरे पेज पे भी कंटिन्यू है। ऐसे केस में मैं यहाँ से यदि मार्जिन को नीचे से थोड़ा सा बढ़ा दूं, ऐसे केस में मैं चाहता हूं कि स्ट्रेंथ का जो पूरा का पूरा सेक्शन है वो ऊपर आ जाए, तो ऐसे केस में मेरे पास कोई एक्स्ट्रा स्पेस हो तो उसे डिलीट कर सकता हूं। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास एक एक्स्ट्रा स्पेस है, मैं डिलीट कर देता हूं। तो आप देखेंगे कि ये ऊपर आ गया है स्ट्रेंथ, और वीकनेस को मैं यहाँ से नीचे ले जाता हूं। और इसी तरह से आप देखेंगे कि आप बायोडाटा को सेट कर सकते हैं। आप मार्जिन्स को यहाँ से रूलर से ऊपर या नीचे भी सेट कर सकते हैं, जिससे कि आपकी सारी सेटिंग आसानी से हो जाएगी। इसी तरह से बॉटम मार्जिन को भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, और लेफ्ट और राइट मार्जिन को भी आप यहाँ आसानी से सेट कर सकते हैं, ताकि आपके पास स्पेस जो है वो बना रहे बायोडाटा के लिए। इस प्रकार हम आसानी से पूरा का पूरा बायोडाटा टाइप कर सकते हैं।